एवं टॉनिक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीडीसी इंतखाबात में कामयाब हुए अफराद को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इंतखाबात के पुरअमन इनकाद पर मसरत का इजहार किया है। ट्वीट करके वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये जमहूरियत के तई लोगों का एतमाद ज़ाहिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ये भी मालूम होता है कि लोग ज़मीनी सतह की गवर्नेंस को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि इससे नई और नौजवान लीडरशिप उभर कर आई है जो इलाके में आने वाले वक्त में तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इस बात से मुल्क के पार्लियामेंट को फ़ख्र होगा कि 5 अगस्त के उसके तारीखी फैसले से रियासत के लोग अपने जमहूरी हक़ का जोश जज्बे से इस्तेमाल कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि ये अमल तशद्दुद से पाक रहा और 98% पोलिंग भी रिकॉर्ड की गई। मोदी ने पार्लियामेंट के फैसले पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नौजवान और मुतहरिक नुमाइंदे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की तकदीर संवारेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा मुनक्किद होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में बाजी मार ली है। कुल 307 सीटों में से 217 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने नाम कर ली हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर 81 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई। कश्मीर डिवीजन में बीजेपी ने 18 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को 109 नशिस्तें मिली हैं। तमाम बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी एक बड़ी वाहिद पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबात में जीत हासिल की है और ऐसे उम्मीदवारों की तादाद बेहतर है। इस दौरान बीजेपी ने आज अपने श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में कई कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। अल्ताफ ठाकुर ने कहा जम्मू कश्मीर के मकामी पार्टियों और कांग्रेस पर इस इंतखाब में प्रॉक्सी उम्मीदवारों को खड़ा करने का इल्ज़ाम लगाया। वाज़ेह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने इन इंतखाबात का बायकॉट किया था। यहाँ कहते हैं लोग 18 सीटों पे जीता, आप तो बड़ा जश्न मना रहे हैं, आप तो हारे हुए हैं। देखिए, मैं इस बात को एक सर मुस्तरद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने निशान पे 44 जगहों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और उसके साथ साथ जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोर्चे होते ऐसे सेलें भी होती है। पंचायत राज सेल जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी की एक सेल है, उसके तहत भी हमने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। और जहां तक अभी मुझे आंकड़े मिले हैं, क्योंकि मैं पंचायत राज सेल कश्मीर का प्रेसिडेंट भी हूं, और मैं ऑफिशियली ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल पार्टी, बड़ी पार्टी बन के यहाँ उभरी है। और हमने 72 सीट जो बीडीसी की है उन पे जीत हासिल की है और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे मुल्क में है, ये क्या आपको मजबूरी पड़ी कि आप आज़ाद उम्मीदवारों को खड़े कर रहे हैं, पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं हर जगह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कोई अहमियत नहीं रखती है। हमने लाइक माइंडेड लोगों को इसलिए सपोर्ट किया है, हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी को फलना फूलना यहाँ देखना चाहते थे। यहाँ जो बैकाट की कालें आ रही थी, चाहे वो सेपरेटिस्ट की तरफ से थी, चाहे मिलिटेंट्स की तरफ से थी, चाहे मेन स्ट्रीम की तरफ से थी, हम इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन में हो। बीजेपी के रियासती नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कश्मीर में बीडीसी इंतखाबात के पुरअमन इनकाद को मोदी सरकार का एक संग मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी ने इंतखाबात के बायकॉट का एक और ड्रामा रचाया है। सूफी यूसुफ ने कहा कि इन पार्टियों ने इंतखाबात में प्रॉक्सी उम्मीदवारों को खड़ा किया था। अनंतनाग में पार्टी की फातह उम्मीदवारों के इस्तकबालिया के मौके पर सूफी यूसुफ ने बीडीसी इंतखाबात को तामीर और तरक्की की नए दौर से ताबीर किया है जमहूरियत की, क्योंकि आज पूरे देश की नज़र कश्मीर के ओर थी और आज यहाँ पे पंचों सरपंचों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अपने कैंडिडेटों को जिताया है। मैं यहाँ के आवाम को आपकी वसादत से मुबारकबाद देना चाहूँगा और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के भी उस विजन को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत देर के बाद यहाँ पंचायत इलेक्शन किए हैं। एनसी और पीडीपी ने जो बायकॉट किया था, आज उनके कैंडिडेट सामने आ गए हैं। जो प्रॉक्सीज कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे, उनके कुछ कैंडिडेटों की भी जीत हुई। और मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि ये फिर दोहरी पॉलिसी जो है चलाते हैं, आगे इसका ख्याल रखा जाए। और मेरे पास सबूत है कि एनसी का कैंडिडेट कौन जीता, पीडीपी का कैंडिडेट कौन जीता। उन्होंने अपने सिंबल पे उनको खड़ा नहीं किया और उन्होंने मैदान में उनको उतारा इंडिपेंडेंट। बीजेपी को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में बड़ा धचका लगा है। कुल 281 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 81 सीटें हासिल कर पाई।
आज़ाद उम्मीदवारों ने किसी बड़ी सियासी पार्टी की गैर मौजूदगी में 217 नशिस्तें अपने नाम करते हुए ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। जाहिर है ऐसे में अपोजिशन मायूस कुन कारकर्दगी के लिए बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही है। पेश एक रिपोर्ट। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में बड़ी हिज़्ब मुखालिफ पार्टियों की गैर मौजूदगी से बीजेपी को सीटें हासिल करने में कोई मदद नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी ने बीडीसी इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वोटर्स की हिस्सेदारी काफी अच्छी थी, ताहम इन इंतखाबात के नताइज ने बीजेपी और हत्ता की दूसरी सियासी पार्टियों को भी चौंका दिया है। बड़ी सियासी पार्टियों कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से मुकाबला न होने से बीजेपी अक्सर नशस्तों पर सफाया करने की ताक में थी। बीजेपी ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख तीनों खित्तों की 281 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, ताहम ये सिर्फ 81 सीटें जीत पाई। जम्मू में मजबूत दावेदार होने के बावजूद तमाम 181 नशस्तों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, ताहम इसकी झोली में सिर्फ 54 सीटें आईं। अपनी शिकस्त को कबूल न करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने पार्टी की साख को बनाए रखते हुए कहा कि जमहूरियत की जीत हुई है। कड़ा मुकाबला था, हर सीट के ऊपर 6-6, 8-8, कहीं 10-10 कैंडिडेट्स भी खड़े थे। जीत हार जिसकी भी हुई, दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं, किसी न एक की जीत होगी, एक को जीत नहीं देखनी पड़ती है, लेकिन अंतोगत्वा लोकतंत्र की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी की जीत हुई है। अलगाववादियों की, पाकिस्तानियों की, कांग्रेसियों की, नेशनल कॉन्फ्रेंसियों की और पीडीपी वालों की और हुर्रियत वालों की हार हुई है। आजाद और कई सियासी जमातों की जानिब से खड़े किए गए प्रॉक्सी उम्मीदवारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 217 सीटों पर जीत दर्ज की है। कश्मीर में इन्होंने 109 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली। पैंथर्स पार्टी जैसी छोटी पार्टी को जम्मू में 8 नशिस्तें हासिल हुई हैं। ऐसे में पार्टी की मायूस कुन कारकर्दगी के लिए अपोजिशन पार्टियों को बीजेपी पर तनकीद करने का मौका मिल गया है। बीजेपी 307 में से 81 जीती है। 148 जम्मू सूबे से सिर्फ 52 सीट पे जीती है, जबकि कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं थी। ये एक आईना दिखाया है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कि आप तो क्लीन स्वीप करने के लिए पार्टी बुनियाद पे आपने चुनाव का घोषणा की, तमाम पार्टी के नेताओं को नज़रबंद करके बंद करके, अभी भी बंद हैं घाटी के अंदर तमाम लोग, और आपने पार्टी बेसिस पे चुनाव कराया और उसका हशर ये हुआ। मैं समझता हूँ हम उनके साथ हमदर्दी जता सकते हैं, मगर शर्म मुझको मगर आती नहीं। उससे लोगों ने जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आप कहीं नहीं हैं, सिर्फ झूठे वादे और खोखले नारे लगाने से लोगों का पेट नहीं भरता है। 10 महीने से जो पंचायतें थी उनको कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी जमीनी सतह के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर रही। इसकी वजह से पंचायती सतह पर इसके नुमाइंदों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ग्रास रूट पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कि अभी निवारण नहीं हो पा रहा। ऑब्वियसली सरकार सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोर कोशिशें कर रही है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी ग्रास रूट के इश्यूज़ अभी पूरे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जो मिलिटेंसी का इम्पैक्ट है या जो टेररिज्म का इम्पैक्ट है उसको अभी हम निगेट नहीं कर पा रहे। तो ये सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ इश्यूज़ की वजह से इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है या जो ग्रास रूट पे जो लोग हैं जिनकी अभी बीडीसी इलेक्शंस में जिन्होंने वोट डालना था, तो वो काफ़ी सारे डिवाइडेड हैं और हर लोकलाइज्ड इश्यूज़ हैं। हर गांव का अपना इशू है, हर ब्लॉक का अपना इशू है, हर तहसील का अपना इशू है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना इशू उठ रहा है, जिन सबको भी संभालना मुझे लगता है कि अभी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक डाइवर्सिटी है पूरे रीजन में। अराउंड अबाउट 30 to 35% सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। पर अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक्चुअल बीडीसी बनाने का इशू है या जो
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बीडीसी का क्या रोल होगा और किस तरह से उभर के आना है, तो उसकी जीत हुई है। बीडीसी इलेक्शंस में बीजेपी को ज़्यादातर सीटों पर हार का ही सामना करना पड़ा, जो ज़ाहिर तौर पर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि पार्टी लीडरान इस हार को भी जीत मान रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी ने हार की वजूहात को नहीं तलाशा तो आगे की सियासी राह पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।